बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बोले एक समय की बात थी, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्था मन आदते। एक समय की बात थी, देवऋषि नारद जी महाराज तपस्या करने के लिए निकल पड़े। कहां? हिमालय में। और जब अपने ब्रह्मलोक से नारद जी नीचे आए और हिमालय में पहुंचे, जब हिमालय की सुंदरता को देखा नारद जी ने, तो वाह, नारद जी को जो मन उस धरती को देख करके दीवाना हो गया। हिमगिर गुफा एक अति पावनी, सुर समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भाव। उनका जो मन है नारद जी का प्रसन्न है, क्योंकि हिमालय की जो सुंदरता है उसको देख करके उनका हृदय प्रसन्न हो रहा है। हिमशैल गुफा के ची देखा परम शोभना, यत समीपे सुर नदी सदा बहती वेगता। अपने वेग से नदियां बह रही है। उस जगह को जब नारद जी ने देखा तो नारद जी का भजन करने का मन हुआ। तो नारद जी महाराज एक जगह पर बैठ गए और भगवान नारायण का नाम जपने लगे। जबकि नारद जी एक जगह पर बैठ करके भजन नहीं कर सकता, क्योंकि नारद जी को श्राप लगा हुआ कि तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। दक्ष ने नारद को श्राप दिया हुआ, क्योंकि नारद जी ने उसके पुत्रों को सन्यासी बना दिया था। इसलिए दक्ष ने कहा, महाराज तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ा न भवेत् भ्रमतः पदम। तेरा जो ये पैर है ये एक जगह पर नहीं टिकेगा, तो ऐसा ही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ये श्राप नारद जी को लगा हुआ, लेकिन आज गजब हो गया। जब हिमालय में नारद जी गए तो श्राप का ध्यान भी नहीं रहा और नारद जी तो भजन करने लगे। सुमरत हरै शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि चिन्ह लगी नारद जी की, बिल्कुल समाधि में खड़ा है, जाप कर रहा है। ये दृश्य देख करके स्वर्ग के जो राजा हैं देवराज इंद्र, तौनी जिद्द बैठी वण, जलन बैठी वण, ईर्षा होने लग गई कि देखो देखो, यदि नारद जी ने कुछ और तपस्या कर ली तो हम देवराज इंद्र को भी स्वर्ग की गद्दी खाली करनी पड़ेगी। क्योंकि इस धरती पर जब कोई ज्यादा शुभ कर्म करता है तो फिर उसको स्वर्ग मिलता है और फिर वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है। जो धर्मात्मा पुण्यात्मा लोग होते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो पापी क्या होता ये तब नरक माना। और जो पुण्यात्मा है वो स्वर्ग में चले जाते हैं, और स्वर्ग में ठाट बाट से रहते हैं। कब तक रहते हैं? बोले जब तक हमारा पुण्य छे। जो लोग स्वर्ग की कामना के कहते कि हम स्वर्ग जोला, तो हम यख जो भी शुभ कर्म कदा पुण्य कदा दान कदा तो हमनी स्वर्ग मिल।
तो स्वर्ग में हम तभी तक रह सकते हैं जब तक हमारे पास पुण्य है। जिस दिन हमारा पुण्य खत्म हो गया, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति ही, उसी समय हमारा स्वर्ग से पतन हो जाता है और धरती पर हमारा जन्म हो जाता है। और जब तक हमारे पास पुण्य है तब तक हम ठाट बाट से रह सकते हैं। सीधी सी बात है, जब तक तुम्हारे पास पैसा नोट चकी, जाओ 5 स्टार होटल में ठाट बाट से रहो, और जना नोट खत्म हो गया तना चला घर। ऐसी हालत है स्वर्ग। यदि स्वर्ग की कामना करना बेकार है। नारद कोई स्वर्ग की कामना नहीं कर रहा, वो तो श्री हरि नारायण की चरण कमलों की पानी की चाह है उनके मन में। पर देवराज इंद्र को जलन हो रही है, स्पृहा हो रही है। इंद्र ने क्या किया कि कामदेव को भेज दिया। ब्रह्मा जी का पुत्र है कामदेव, आगे सुनेंगे आप सृष्टि करते ब्रह्मा जी की कथा। तो कामदेव को भेजा। कामदेव की 5 पत्नियां, एक बेटा बसंत उसके साथ में आ गया, और देवऋषि नारद जी को परेशान करने लग गया। महाराज काम कला कछु मुनहि न व्यापिनी, निज भर डर हो मनो भव पाप। सीम की चापि सकई को त्रासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कहते हैं जिसका रखवाला भगवान है, तय को केवल बाल बांकु नहीं कर सको। जिसका रक्षक भगवान है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर तुम ये अनुभव करते हो कि मेरे साथ मेरा भगवान है, हर पल है, हर क्षण है, तो वो भगवान हमारी रक्षा कर देता है फिर। और यदि हम ईश्वर को अपना रक्षक नहीं माना, तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करेगा। रक्षा अपेक्षाम अपेक्षा, भगवान हमारी रक्षा तभी करता है जब हमने अपना भगवान पर विश्वास बंधो। और यदि विश्वास नहीं तो भगवान रक्षा नहीं करते। विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। कितना विश्वास? बोले 100%। अगर 99% भी होगा तो गड़बड़ हो सकती है। 100% विश्वास चाहिए। कैसा? जैसे द्रौपदी का था। द्रौपदी चा परित्राता येन कौरव कस्मला। द्रौपदी को भी नग्न अवस्था में दुशासन आ गया, लेकिन उसको विश्वास है कि मेरा भगवान मेरे साथ है। अगर थोड़ी सी भी उसको विश्वास नहीं, शायद आता कि नहीं आता, हो सकता था गड़बड़ हो जाता था, लेकिन 100% विश्वास है उसको कि मेरी लज्जा नहीं जाएगी क्योंकि मेरे साथ कृष्ण है। ऐसा विश्वास यदि पक्का है तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। जब हमारा विश्वास गड़बड़ होता है तभी काम ढीले पड़ते हैं। इसलिए अपने आप पर और अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर विश्वास रखें। तो नारद जी ने विश्वास रखा। कामदेव आया, कई बाण चलाए, लेकिन एक भी बाण ने काम नहीं किया। भयहु न नारद मनो कछु दोषा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी के मन में कोई भी विकार नहीं उत्पन्न हुआ। और गोस्वामी जी ने अपनी ये कथा रामचरितमानस में भी है, शिव पुराण में भी है। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो देखो दुनिया वालों, देखा तुमने ये इंद्र कैसा है? बोले इसके लक्षण तो हम नहीं है ना, लगना जना कुत्ते के लक्षण होते। कैसे? बोले सूख हाट लिए भाग सट, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले
जन जान जड़ किमि सुरपति न लाज। देखो देखो इस सुरपति को, सुर यानी देवता, देवताओं का जो पति है देवराज इंद्र है, ये नहीं लज भी नहीं होनी, शर्म भी नहीं, ये नहीं होनी। देखे देखे यूं काम कर शिकन जैसे कुत्ता कर रहा है। जन एक कुत्ता जंगल में पहुंची और अचानक उसको एक सूखी हड्डी मिल गई कुत्ते को, तो कुत्ता ने हड्डी उठाए और अपना मुख में रखी। अब उस हड्डी को चबाने लग गया। अब हड्डी से तो खून निकला नहीं, लेकिन उसके मशोड़ों से खून निकलने लग गया, उसके दांतों से, उस हड्डी के छिद्र से खून निकलने लग गया। कुत्ता सोच रहा है कि हड्डी से खून आ रहा है, रक्त आ रहा है, पर वो उसका हड्डी का खून नहीं था, वो उसी का ही खून था और आनंद ले रहा है वन में। इतने में क्या हुआ कि किसी शेर की गर्जना सुनाई पड़ी। शेरन डुकड़ता मारे, कुत्ता भागा। क्यों? बोले कुत्ता इसलिए भाग रहा है कहीं शेर ना आ जाए और मेरी हड्डी को मुझसे चुरा करके न ले जाए, इसलिए सूख हांडे भाग सट, इसलिए कुत्ता भाग रहा है। अरे उस मूर्ख कुत्ते को ये नहीं मालूम कि शेर तो किसी का किया हुआ शिकार तक नहीं खाता है, वो तेरी हड्डी का क्या करेगा। शेर तो अपने आप गर्जना करता है, अपने आप शिकार करता है, तब खाता है, वो तेरे सूखी हड्डी का क्या करेगा। लेकिन मूर्ख कुत्ता सोच रहा है कहीं शेर ना आ जाए और इस हड्डी को चुरा करके ले जाए, इसलिए भाग रहा है। बोले जय श्री जय श्री राम। ऐसी ही देवराज इंद्र भी सोच रहा है कि नारद न आओ और मेरी स्वर्ग की गद्दी को न छीन ले, इसलिए देवराज इंद्र को भी जलन हो रही है इस पर। नारद जी इतने अच्छे, नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। बहुत परेशान किया कामदेव ने, लेकिन नारद को क्रोध नहीं आ रहा है। इसलिए नारद जी ने काम को भी जीत लिया, क्योंकि उनके मन में कोई विकार नहीं आया, और क्रोध को भी जीत लिया, क्योंकि उनको क्रोध भी नहीं आया। और कामदेव को कहा भाई जाओ, यहां से चले जाओ, हमने तुम्हें माफ कर दिया। कामदेव तो सोच रहा था कि देखो ये नारद मुझे भस्म करेगा, लेकिन नारद जी ने उसे माफ कर दिया। काम गया अपने देवराज इंद्र के पास और देवराज इंद्र से कहने लगा कि महाराज आप जिनको परेशान करने के लिए मुझे भेज रहे थे ना, वो नारद जी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने काम को जीत लिया, और काम को ही नहीं क्रोध को भी जीत लिया। क्रोध को इसलिए जीता क्योंकि उन्होंने मुझे भस्म नहीं किया, मैं सुरक्षित घर लौटा हूं, इसलिए उन्होंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। तो सारे स्वर्ग में तहलका मच गया। नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। नारद जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कहते हैं नारद जी के मन में अभिमान आ गया, और नारद जी ने सोचा कि देखो आज तक तो शिव जी ने ही काम को जीता था। शिव जी सुने जाते थे कि शिव जी ने काम को जीता है, पर शिव जी ने क्रोध को नहीं जीता था। भगवान शिव जी की जब तीसरी आंख खुलती है ना, जिसमें आग भरी हुई रहे, तो व्यक्ति भस्म हो जाता है। इसलिए शिव जी क्रोध को नहीं जीत पाए। धन्य है नारद जिसने काम और क्रोध को दोनों को जीत लिया। नारद जी का चर्चा हो रही है हर जगह। नारद को लगा ये शिव जी को पता होना चाहिए जरा कि हम भी तुमसे एक क्लास आगे बढ़ गए। कौन बताएगा शिव जी को? तो नारद जी ने ठान ली कि मैं स्वयं बताऊंगा शिव जी। तो नारद जी एक दिन अपने हाथों पर बीड़ा लेकर के भगवान शिव जी के पास चल पड़े।
तब नारद गवये शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। शिव जी के पास चले गया और मन में अभिमान है, मद है, जिता काम। देखो देखो, हमने काम को जीत लिया। नारद जी हमेशा शिव जी की कथा, नारायण की कथा सुनाता था, लेकिन आज से भगवान की कथा बंद कर दी और अपनी कथा सुनाने लग गया। जब व्यक्ति को घमंड आता है तो फिर भगवान को भी भूल जाता है। फिर तो बारे हम हमें हैं जो कुछ हैं। शिव जी को अपनी कथा सुना रहा है। शिव जी ने समझाया, अरे नारद तेरी खोपड़ी की वही खराब, कहन कर तेरी खोपड़ी खराब। तो हमेशा भगवान की कथा सुनो थे भाई, अपनी कथा सुनो। बार बार समझाया, बार बार बिनय हो मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुना यहु मोही। जिमि जन जान हरई सुना यहु कब हो, चले हो प्रसंग दुराय हो तब। हे मुनिवर, बार बार विनती है मेरी तुमसे कि जो कथा तुम मुझे सुना रहे हो, भगवान नारायण को मत सुनाना। नारद जी को बहुत बुरा लगा। देखो देखो, हमने क्या गलत सुनाया, हमने तो अपने बारे में बताया कि हम कैसे हैं। इनको बुरा लग रहा है हमारी चर्चा को सुन करके। नाराज होके नारद जी वहां से निकल पड़े, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मदेव ने भी वही कहा, हे नारद तेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए तू अभी बैठ के भजन कर, अपनी इस कथा को गोप्य रख, गोप्य रख। गोप्यो गोप्यम सर्वथा ही नैवं वाच्यम कदाचना। ए बेटा, इस बात को गुप्त रख, गुप्त रख। लेकिन नारद जी ने नहीं माना और एक दिन बीणा हाथ में लेकर के नारद जी सीधे श्री हरि नारायण के द्वार पर चले। एक बार कर तल कर बीना, 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 एक बार कर तल कर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना, ओ एक बार कर बीना। अपने हाथ पर बीणा लेकर के नारद जी भगवान के द्वार पर पहुंचे। भगवान भी दरवाजे पर ही मिल गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने देखा नारद जी आ रहा है तो नारद जी का स्वागत किया। आओ नारद जी, कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद आए हो भाई। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीन कीन मुनि दाया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने नारद जी से पूछा, आओ आओ नारद जी,
बहुत दिनों बाद आए हो, कहाँ गए, कैसे आना हुआ? नारद जी से जैसे ये पूछा कि कहाँ गए थे, बहुत दिनों बाद आ रहे हो, नारद जी ने पूरी कहानी सुना दी अपनी। नारद कयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। ये मेरे भगवान, मैं तुम्हारी ही कृपा से हिमालय में गया था। फिर क्या था हमारा, वहां मैंने भगवान का जप तप किया, आपके गुणानुवादों को गाया, कामदेव आ गया, लेकिन कामदेव को मैंने पराजित कर दिया। और इतना कि मुझे क्रोध भी नहीं आया, इसलिए मैंने काम और क्रोध को दोनों को जीत लिया। नारद, ये भगवान बोले, नारद जी तुम धन्य हो, धन्य। अरे तुम्हारा कोई नाम लेता है, वो काम और क्रोध को जीत जाता है, तुमने जीत लिया है तो कौन सी आश्चर्य की बात है। हे नारद तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारा नाम लेने वाला व्यक्ति काम और क्रोध को जीत जाता है, तुमने भी जीत लिया है तो कौन सी आश्चर्य की बात है, इसलिए तुम धन्य हो। नारद जी ने कहा, बोले प्रभु ये सब तुम्हारी ही कृपा से हुआ है, तुम्हारी कृपा। भगवान को लगा भाई ये नारद अपनी ज्यादा ही महिमा गा रहा है, तो भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? बिरचहु मग बहु नगर, तेहि सतयो जन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। रचना विविध प्रकार। नारद जी जैसे ही घर जा रहा था तो भगवान ने रास्ते में नारद जी के लिए एक विशाल नगर बना ली, जिस नगर के एक राजा हैं जिनका नाम है शीलनिधि। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। नारद जी घर जा रहा था, अचानक नजर पड़ी यहां पर एक भवन है, महल है, तो नारद जी उसी महल में घुस गए। तब तक राजा जी ने नारद जी का स्वागत कर दिया। आओ आओ नारद जी, कैसे आना हुआ, आओ, स्वागत है आपका। आपकी कृपा से मेरे घर में एक बेटी है, आप मेरी बेटी का हाथ देखिए महाराज। उस शीलनिधि नाम के राजा ने अपनी बेटी को बुलाया, बेटी आई। नारद जी उस बेटी का हाथ देखने लग गए, तो नारद जी ने हाथ देखो छोड़ी ली, और शीलनिधि राजा की जो बेटी थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी, उसका मुंह निहारने लग गया। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। उसका रूप नारद जी देखने लग गए, हाथ देखना भूल गए। राजा ने देखा कि ये नारद जी क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी का चेहरा देख रहे हैं। घंटा भर हो गया नारद जी हाथ की जगह चेहरा देखते जा रहे हैं, और मुनि तो यहां अपना चेहरा ही भूल गया। जब राजा जी ने हिलाया महाराज, तब नारद जी को होश आया। और आप मेरी बेटी का हाथ देख रहे थे, आप क्या देख रहे हो? तो नारद जी ने मन ही मन सोचा, क्या देख रूप मुनि बिसति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहार।
लक्षणता सुबिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। नारद जी की हृदय में एक बात आ रही है, क्या? बोले तुम्हारी बेटी मैंने पसंद है, लेकिन बलाने की हिम्मत नहीं चाहिए। नाम बलाउन में कि पंडित जी बलाने की मैंने तुम्हारी नौनी पसंद, कैसे बोलूंगा? तो मन हर्षित है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। फिर भी राजा जी ने कहा बोलो, क्या रेखाएं इसके हाथ में? बोले महाराज हमने देख लिया। क्या? बोले आज से 3 दिन के बाद इसका ब्याह होने वाला है। अच्छा, और इसका जो पति होगा वो अजर और अमर होगा, उसको कोई जीत नहीं सकता। और तीसरी बात जो विशेष है, दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति इसका पति होगा, उससे कोई सुंदर नहीं होगा। दुनिया में जो सबसे सुंदर होगा वही तुम्हारी बेटी का पति होगा, और 3 दिन बाद आप इसका विवाह करोगे। राजा जी ने कहा ठीक है। नारद जी चले गए और घोषणा कर दी उसी समय नारद जी के सामने कि 2 दिन बाद मेरी बेटी का विवाह है, जितने भी राजा धीराजा हैं सब आ जाए, उनमें से जो सबसे सुंदर होगा हमारी ये बेटी जिसका नाम विश्व मोहिनी है, ये उसी को ही जयमाला पहनाई। चर्चा फैल गई। नारद जी ने कहा ये बेटी तो मुझे भी पसंद है, लेकिन हम इतने सुंदर नहीं हैं, कहां से हम सुंदर बने? तो मन में ध्यान आ गया, अरे मेरा जो भगवान है, मेरा जो इष्ट है, जो नारायण है, वो बहुत सुंदर है। और यदि मैं आज अपने भगवान के पास जाऊंगा, उनसे ये कहूंगा कि आप मुझे सुंदर बना दो, तो शायद मेरे भगवान मुझे सुंदर बना। हरि सन मांगहु सुंदरता, हो जात गहो अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो। ये मेरे लिए विपरीत समय है, और इस समय कोई मेरी हेल्प करने वाला है तो वो मेरे भगवान। तुरंत भगवान के पास गया, भगवान जी से कहा भगवान जी नारायण, मेरे मन में एक लालसा है। क्या? बोले एक सुंदर कन्या को देख के आया हूं और उससे मैं ब्याह करना चाहता हूं, और यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, यदि आप सचमुच मेरे भगवान हैं, तो आप मुझे सुंदर बना दो महाराज, मुझे सुंदर बना दो, क्योंकि मुझे विवाह करना है। शील निधि राजा की बेटी विश्व मोहिनी, उसके साथ मुझे ब्याह करना। और एक बात विशेष कहते, जहि विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। आप वही करना जिसमें मेरा हित हो। पहले तो कहा कि मुझे सुंदर बना दो, और दूसरी बात कही कि हे मेरे भगवान, जिसमें मेरा हित हो आप वही करना। भगवान बल्ले नारद जी, तू हित की बात करो, मैं तो तेरा परम हित करने की सोच रहा हूं, हित की बात क्यों कर रहे हो? मैं अपने भक्त का तो परम हित करता हूं। जहि विधि हो ये परम हित नारद, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करहि नानु कछु, बचन नम्रता वचन नम्रता
मेरा वचन मिथ्या नहीं है, तुम हित की बात कर रहे हो ना, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। और भगवान ने कहा नारद जी जाओ, मैंने तुम्हें बहुत सुंदर बना दिया। भगवान ने नारद जी को सुंदर नहीं बनाए, बंदर बना दिया। और बंदर बना के भेज दिया कि जाओ ब्याह करने के लिए जाओ, बंदर बना के। देखना शकल मत देखना कहीं अपनी। और इधर शिवजी ने अपने 2 गणों को भेज दिया। जो शिवजी के गण कहने लगे नारद जी तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। शीलनिधि राजा के यहाँ गए। तब तक क्या था कि महाराज अनेक राजा बैंड बाजाओं के साथ दूल्हा बने हुए आ रखे, अपने अपने सिंहासनों पर बैठ रखे। इतने में नारद जी भी गए और एक सिंहासन में आकर के बैठ गए। शिवजी के 2 गण गए, उन्होंने नारद जी की महिमा को गाया। नारद जी तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। विश्व मोहिनी आई और एक एक करके एक एक राजा को फैल करती हुई चली गई। एक को फैल, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5 सारों को फैल कर दिया। और जब नारद जी के पास पहुंची तो उसने कहा कि यू बांदर का खाना है यार, जो बांदरों के काम है। तो देखना तो दूर, माला पहनानी तो दूर, देखा भी नहीं बंदर की ओर, नारद की ओर, और सीधे आगे चल पड़े। आगे तब तक भगवान विष्णु खड़े थे, वो भी उस विवाह में आ रखे थे। जब उस विश्व मोहिनी ने जब भगवान नारायण को देखा तो दौड़ करके गई और भगवान की ही गले में माला को डाल दिया। भगवान ने भी पाणी ग्रहण किया, हाथ पकड़ा और अपनी घर चले आए। इतने में जो शिवजी के गण थे उन्होंने नारद जी से कहा नारद जी थोड़ा सा अपनी शकल तो देखो थोड़ा। तो जल में जब ध्यान से नारद जी ने अपनी शकल को देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि सुंदर की जगह बंदर बना। भयंकर क्रोध आ गया। पहले तो शिवजी के गणों को ही श्राप दे डाला, दुष्ट, मैं जब से यहाँ सिंहासन पर बैठा था तुम तब से कह रहे हो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत, मैं बंदर बना था फिर भी तुमने बोला नहीं और सुंदर बोला नहीं, मैं तुमको श्राप देता हूं। क्या हो ये निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, हंसे हम सोले फल बहुरे हंसे मुनि को। तुमने मेरी हंसी कराई है, मेरी बेइज्जती करवाई है, इसलिए शिवजी के गणों हो ही निशाचर जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। और जिस भगवान ने मुझे बंदर बनाया है अब मैं उस भगवान को भी नहीं छूटूंगा। देहों श्राप की मार हो जाए, जगत मोहि उपहास कराई। जिस भगवान ने मेरी जगत में हंसी कराई है, उपहास कराया है, ऐसे भगवान को मैं नहीं छोड़ूंगा। और चल पड़ा भगवान के द्वार। भगवान भी दरवाजे पे ही मिल गए। और पहले तो नारद जी ने भगवान को गालियां सुनाई है, मेरे भगवान परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ये मन ही करहु तुम सोई। तुम अपने आप को स्वतंत्र मानते हो कि मैं भगवान हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, फटकारने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारा भी आप दादा आ गया। अब देख तुम अपने आप को स्वतंत्र मानते हो ना और कुछ भी करते हो, पर मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्या तुमने मुझे पत्नी के लिए रुलाया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी मनुष्य का शरीर धारण करोगे। और जैसे मैं आज पत्नी के लिए रो रहा हूं, ऐसी तुम भी अपनी पत्नी के लिए जंगल में रोते थे। बंचे हो मोय जवन धर देहा, सोए तनु धरहि साप मम येहा। तुम भी मनुष्य का शरीर धारण करोगे। तुमने मुझे बंदर बनाया है तो जाओ बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। कपि आकृति कीन हमारी,
तुमने मुझे बंदर बनाया है ना, तो करे हो की सहाय तुम्हारी। जब तुम्हारी पत्नी खो जाएगी, कोई चुरा लेगा तुम्हारी पत्नी को, तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। और इतने कह करके नारद जी रोने लग गया। भगवान ने देखा भाई नारद जी रो रहा है, तो भगवान ने उसी समय अपनी माया को दूर किया। जैसी भगवान की माया दूर हुई, तो महाराज न तो कोई वहां पर राजभवन था, न तो कोई महल था, न कोई सीलनिधि नाम का राजा था, न कोई विश्व मोहिनी थी। केवल नारद जी स्वप्न देख रहा था। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। कुछ भी नहीं था महाराज, नारद जी केवल स्वप्न देख रहा था भगवान के सामने। भगवान ने कहा नारद जी देखा तुमने, तुम कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया, पर मैंने अपनी माया से जब एक कन्या को प्रकट किया तो तुमने कहां काम को जीता। तुम तो उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए, कहां तुमने काम को जीता है। तुम कह रहे थे कि मैंने क्रोध को भी जीत लिया है, कहां तुमने क्रोध को जीता है। तुमने तो मुझे ही श्राप दे दिया, इसलिए क्रोध को भी तुमने नहीं जीता है। हे नारद जी, तुम दोनों विषयों में फेल हो चुके हो। न तुमने काम को जीता है, न क्रोध को जीता। जब नारद जी को ये पता चला कि ये सब माया थी, कुछ भी नहीं था, तो नारद जी को बहुत पश्चाताप हुआ। तो नारद जी कहने लगा, हे मेरे भगवान, मृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी कह रहा मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, झूठा मेरा श्राप हो जाए। लेकिन भगवान ने कहा नारद जी मम इच्छा कह दीन दयाला, तूने जो कुछ भी किया है ना मेरी इच्छा से किया है। मैंने तुझसे ये सब करवाया है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तुमने शिव जी को नीचा दिखाया था कि मैं शिव जी से एक क्लास आगे बढ़ गया, तो मैंने अपनी माया से तेरी परीक्षा ली कि सचमुच ये शिव जी से आगे है। सचमुच मेरे शिव जी, मेरे भगवान जो शिव हैं, उनसे आगे क्या नारद चले गया। पर तुम तो बहुत पीछे हो, तुम शिव जी के बराबरी कहां कर रहे हो। एक काम करो नारद जी, अपने हृदय को विश्राम चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो शिव जी के नाम का जाप करो, तभी तुम्हें शांति मिल सकती। जप हो जाए शंकर सतनामा, हो हृदय तुरंत विश्राम। हो ये हृदय तुरंत विश्राम। अगर तुम अपना हृदय में शांति चाहते हो तो शिव जी के बराबरी मत करो, शिव जी के चरणों का ध्यान करो, क्योंकि मैं नारायण स्वयं शिव जी के चरणों का ध्यान करता हूं और तुम अपने आप को शिव से बड़ा कह रहे हो। इसलिए तुम भी शिव जी के चरणों का ध्यान करो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोलो।